गांव है ना गांव, मगर फिर भी 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। क्या होगा बोलो? जवान बेटियों पे मोबाइल। अल्लाह के बंदो, थोड़ी सी अकल तो सही रखो। बात है, सही बात है। 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 तो कम से कम बर्बाद कर रहे हो, तो 1.5 तो फिर भी काम में लाओ। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? कौन है रिश्तेदार अलग से? तुम तो अब्बा हो ना, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार जो जवान कुंवारी बेटी को मोबाइल दे दिया? कौन है इसका जो बात करने को दे दिया? तुम अब्बा हो के दुश्मन। बात करेगी किससे करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? मुझे बताओ, जवान बेटियों को मोबाइल क्यों दिया है? अरे ये किससे बात करने दिया है? आज जब पूरी बिगड़ जाती है, जब बातें होने लगती हैं, रात के 12-12 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, लफंगे लड़के लगे पड़े मोबाइल पे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये मां को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? और जब मां को पता नहीं है तो बता, तू मां बनी क्यों? 24 घंटे साथ रह रही है, पता नहीं चला तेरी बेटी किससे बात कर रही है? बाप को तो पता नहीं है, ये बेचारा काम पे चला गया, मगर ये माँ के करतूत है सब। बिगाड़ने का काम माँ का है, माँ का। माँ को पता है मेरी बेटी जीने पे खड़ी हुई बात कर रही है, नल पे खड़ी हुई बात कर रही है, लिहाफ में कमरे में अंदर बात कर रही है, छत पे आधे घंटे से किससे बात कर रही है? माँ ने क्यों नहीं पूछा? मोबाइल दिया क्यों है? और जब बिल्कुल बिल्कुल बेइज्जती होने के सर पे आ जाती है तो ये माँ अब मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है और रोते हुए आती है अब्बा के पास, यानी अपने शौहर के पास। कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी थी, लगता किसी ने दिमाग फिरवा दिया, लगता इस पे जादू हो गया, लगता इस पे जिन हो गया, लगता इस पे भूत। कुछ नहीं आया। इस माँ की कमर पे 3 लठ मारो और गिरा दो। बता तेरे कारनामे क्या हुए? इस माँ की कमर पे लठ मारो। तेरी जवान बेटी थी, तूने इसको दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? तू शादियों में इसको जो डेकोरेशन बना के लेके जा रही है, तुम्हारे यहाँ शादी होगी, बकिया वालों सुन लो, थोड़ी बातें कर रही हैं, मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, एक लड़की के सर पे अगर दुपट्टा हो तो बता दियो, किसी का दुपट्टा इधर होगा, किसी का जूड़ा इधर होगा, किसी का गला खुला होगा, किसी की आस्तीन फटी होगी, किसी के कपड़े बारीक होंगे, किसी के वो बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े दोबरे लपेटे फिर रही हैं। और अम्मा, ये माँ बेटी से ज्यादा जैसे नाचने वाली औरतें मुंह पे लपेटे फिर रही है, नीली पीली लाली लगाए फिर रही है। इस अम्मा से पूछ, अरे तू 40 साल की हो गई, अरे बूढ़ी हो गई, बूढ़ी, तेरी बेटी जवान है मगर चोंच तेरी अब भी लाल है, तेरे बालों में अब भी गुम्फे हैं, तेरा जूड़ा अब भी खड़ा है, तेरा मुंह अब भी पुता हुआ है, अब भी पुता हुआ है। अरे बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। इस माँ से पूछो, ओ माँ, ओ माँ, बोल तेरी जिम्मेदारी कहाँ है? जरा कान खोल के सुन लो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह देना बहुत आसान है, क्या बात है। और आए पे खड़े होके कहते हैं जमाना खराब हो गया यार, माहौल बिगड़ गया यार, बड़ा बुरा माहौल हो गया। क्या बिगड़ा माहौल? बोले देख नहीं रहो शादियों में कैसा पहनावा। मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं, ये आसमान से उतरी है, ये जमीन में पैदा हुई है, ये आलूओं के खेत में आई है, नदी में बह के आई है? बताओ, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां आई, बोलो है कि नहीं? हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। कौन सुधारेगा? कोई इमाम सर पे दुपट्टा रखने जाएगा? सही बात है, सही बात कोई है। आलिम जाकर के उसका आंचल संभालेगा? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज के जलसे से ये सबक लेकर के जाओ, हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, इंशाअल्लाह पूरा माहौल संभलता हुआ नजर आ जाए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर बाप जानबूझ के अंधा बना पड़ा है। आंखों पे चर्बी है, चर्बी। कोई नहीं कहता, शादी में सब देख रहे हैं, चचा ताऊ मामू खालू सारे देख रहे हैं, मगर बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। दूसरे की बेटी को मत बोलो, अपनी बेटी को तो बोल सकते हो। और भाइयों नौजवानों, तुमसे यार मुझे बड़ी उम्मीद थी, कम से कम तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए नहीं जानते, तुम तो जानते हो ना माहौल कैसा है। तुम ही इस लायक हो जाते कि तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते, तुम ही इस लायक होते कि अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा देते। मगर अफसोस तो यही है, अफसोस तो यही है, तुम कैसे अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा सकते हो। तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम्हारे हाथों में चूड़ी और कड़े और तागे बंधे हुए। अरे चूड़ी और कड़े पहनने वाला ये भाई कौन से हाथ लाएगा जो अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखे। कानों में कुंडल पहनने वाला भाई अपनी बहन के सर पे कैसे दुपट्टा रखेगा बोल। नाक में नथुनिया पहनने वाला भाई, गले में चैन पहनने वाला भाई, तेरी मेरी बहन बेटियों को छत पे खड़े होकर तकने वाला भाई, मोबाइल से बातें करने वाला भाई। अरे बोल, तेरे यहां शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, ये बड़े बड़े डीजे रख के घोड़ों की तरह कूले मटकाने वाला भाई नचकैया है, नचकैया, ये नाचने वाला भाई कौन से हाथ लाएगा। कहां है तू? अपनी बहन के सर पे आंचल रख दे, कौन रखेगा? नचकैया भाई। अल्लाह, सही बात वो है, सैयदा सही ज़ैनब बात थी यार, वो हुसैन की बहन थी जिनकी तबीयत खराब हो गई। उनके शौहर ने दवा ला के दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर बोले चलो मैं तुम्हें हकीम के पास ले चलता हूं, तुम्हारा हाथ पकड़ के मर्ज देख लेंगे और जो दवा होगी वो तशखीस कर देगा, खा लोगी ठीक हो जाओगी। हुसैन की बहन बोली नहीं, मैं गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दूंगी, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कहा तुम हाथ मत देना, लेकिन पर्दे से चलो तो मैं जा रहा हूं तुम्हारे साथ में। इस्लाम इतनी इजाजत देता है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो वो भाई की बहन थी जिसने ये कहा था कि इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी यह है मैं कि हुसैन की बहन हूं, मजबूरी है मैं हसन की बहन हूं, मजबूरी है कि मैं फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी है मैं अली की बेटी हूं, मजबूरी है मैं नबी की नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती, तुम्हें देख के सर पे आंचल क्यों नहीं रखती? तुम नचकइये हो गए, नचकइये। अरे यहूद और नसारा ने तुम्हें छक्का बना दिया, छक्का। तुम नहीं जानते हो, शक्ल देखिए तुमने, अपनी सूरत देखिए, कंगे लगा रहे आप बालों में, कंगे बाल में कंगे लगा रहा है, बाल में जेल लगा के खड़े कर रहा सेई के कांटों की तरह, बाल लड़कियों जैसे, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, हाथ में तागे और वो चढ़े, पूरा जनखा बना पड़ा, पूरा छक्का। अब तू लड़की तो बन नहीं सकता, मर्द है, और मर्द रहा नहीं क्योंकि जेबर पहन लिए। बीच का हो गया, बीच का। बीच का कौन होता बोलो? कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला तुम्हें? देख लियो मोहल्ले में कितने घोड़े नाच रहे हैं। अगर शादी हो, बियाह हो, तो डीजे रखे और नाच, किसे दिखा रहा कूले? क्या बात है, सही बात है, ये सही पे जो बात है। कूले मटकाए जा रहा है, किसे दिखा रहा? छत पे तेरी माँ खड़ी है, माँ को दिखा रहा? दुनिया में यही चल रहा है अभी, दरवाजे पे तेरी बहन खड़ी है, बहन को दिखा रहा? सही बात है। दीवार पे तेरी भांजी खड़ी है, दूसरी दीवार पे तेरी भतीजी खड़ी है। अरे दिखा किसे रहा? यार मुसलमानों की शान ये थी कि अगर गैर मुस्लिम लड़की भी ना मुसलमानों के मोहल्ले में रहती थी तो अपने आप को सेव और महफूज समझती थी, और वो कह दिया करती थी मेरी इज्जत पे आंच नहीं आ सकती। कहा इतने दावे से क्यों कह रही हो? कहा कि मैं उस नबी के गुलामों के मोहल्ले में रहती हूं जिस नबी ने ये बताया नजरें नीची करके चला करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आज तुम उसी नबी के जुलूस में, तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या कितने बात है। लड़के हैं और जुलूस निकालो। ये भी बता रहा हूं, कुछ नाते ऐसी हैं जिनमें म्यूजिक बजता है,